नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम समझेंगे ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। इन दोनों का अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं और आपको करना कौन सा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शन सेलर शब्द सुन के ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सेलर यानी कि हमेशा मार्केट में जो सेल करता है, मार्केट को जो नीचे गिराना चाहते हैं या फिर जो बियरिश व्यू रखता हो, उसको ऑप्शन सेलर कहते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत हो। दोस्तों, मैं आपको अब एक्सप्लेन करके बताता हूँ ऑप्शन सेलर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑप्शन मार्केट में दो होता है ना। एक तो ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। उन ऑप्शन बायर यानी कि जो कम पैसा लगा के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, वो आगे हम समझेंगे। और दूसरी तरीका होता है ऑप्शन सेल करके। ध्यान रखें, अगर आपकी व्यू मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर भी आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? आपको पुट सेल करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम ऑप्शन बाइंग करते तो हमारा क्या, हमने आज तक क्या समझा। अगर मार्केट का व्यू हमारा ऊपर की तरफ है, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो हम कॉल बाय करते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्या करते, उनका व्यू अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, जैसे कि हम कॉल बाय करते, तो वो पुट को सेल करके भी वो मार्केट का व्यू उसका अगर ऊपर की तरफ हो तो वो पुट सेल करते। उसका पुट सेल करना यानी हमारा कॉल बाय करना। आप हमेशा याद रखें, जैसे हम पुट बाय तब करते जब हम सोचते मार्केट नीचे जाने वाला है ना। और ऑप्शन सेलर इसका उल्टा करते, अगर उसका व्यू होता है नीचे की तरफ, वो करता क्या है, कॉल सेल कर देते हैं। जो हम ऑप्शन बाइंग में करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग में उसका बिल्कुल उल्टा होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस क्या होता है इन दोनों के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। सबसे पहले मैं इन दोनों का डिफरेंसेस बताता हूँ। ऑप्शन बायर जो होते हैं, कोई भी एक प्रीमियम होता है ना, उसमें से मान लीजिए 10,000 रुपये का एक प्रीमियम आता है, 100 रुपये का समझ के चलते, तो हम वो 10,000 रुपये लगा देते। तो हमारा अगर बाय चांस, अगर सबसे वर्स्ट केस अगर ये हो सकता है कि हमारा सारे पैसा खत्म हो गया, तो 10,000 ही जाएगा ना। पर ऑप्शन जो सेलर होते हैं, उसका उसका कोई इतना लिमिट नहीं होता। उसका अगर मार्केट उसके खिलाफ बहुत खिलाफ चला गया ना, और अगर उसने रिसेल नहीं लगाया, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा हद तक हो सकते हैं। 20, 30, 40 हजार हो सकता है एक ही प्रीमियम में। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप हमेशा इससे लगा के ही काम करें, ठीक है। क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑप्शन बायर में, ऑप्शन बाइंग में रिस्क जो होता है लिमिटेड होता है, और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क होता है अनलिमिटेड, ठीक है। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यानी कि कितना परसेंटेज हमारे पास चांस है कि हम ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग का एक कड़वा सच मैं आपको बता दूं कि इसमें 33% चांसेस होते हैं कि आप पैसा बना सकती। उसका कारण मैं आगे आने वाले पॉइंट में बताऊंगा। पहले आप ये सोच समझ के चलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होते हैं लो। इस ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है अगर हम कंपेयर करें। इधर है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में हाई है, मतलब ज्यादातर दिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग करके आप पैसा बना सकेंगे। लेकिन ऑप्शन बाइंग करके अगर हमें हर दिन अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, ये थोड़ा मुश्किल है। समझ रहे इसके कंपैरिजन में, ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं कि नेगेटिव साइड क्या होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। दोस्तों, ऑप्शन बायर के लिए सबसे दुश्मन अगर कोई है, तो होता है थीटा। दोस्तों, थीटा यानी कि टाइम डीके। ये टाइम टिके क्या होता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि थीटा का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ग्रीक्स में आता है ये, लेकिन अब हम शॉर्टकट में ये समझ के चलते हैं कि थीटा जो होता है, ये टाइम वैल्यू होता है। यानी कि जैसे कि एक ऑप्शन बाइंग में एक चीज होता है कि आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक हफ्ते का टाइम होता है, एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर उस एक हफ्ता में अगर मार्केट मान लीजिए जिस दिन चालू हुआ, है ना, और मार्केट खत्म भी वहीं पे हो रहा है, मार्केट यानी कि ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू लगता है। समझ रहे हैं दोस्तों? जितना टाइम जाता जाएगा उतना आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा मान लीजिए, जैसे बर्फ के टुकड़ा को अगर हम हाथ के ऊपर रखें, तो वो बर्फ का टुकड़ा 1 घंटा बाद जाके उतना नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे थोड़ा छोटा हो जाएगा, गल जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में ये जो आप प्रीमियम के लिए पैसा पे करते होंगे, 10,000 15,000 एक एक लॉट के लिए, तो वो अगर मार्केट ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया, लेकिन अगर टाइम उसने स्पेंड किया, तो आपका वो 10,000 कम के थोड़ा कम हो जाएगा, 9,500 हो जाएगा, 9,000 रुपये रह जाएगा। ऐसे होता है। इसीलिए ऑप्शन बायर के सबसे दुश्मन होते हैं, नेगेटिव साइड जो होता है वो थीटा होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि
ऑप्शन सेलर के लिए वही सेम चीज़, इसके लिए ये होता है फ़ायदे का सौदा होता है। अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, अगर पूरे दिन साइडवेज़ भी निकल गया, उसका पैसा मिल जाएगा, टाइम का पैसा उसको मिल जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? ये क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास एक एज होता है, वो क्या होता है कि अगर जितना टाइम मार्केट वहीं पे स्पेंड करे, अगर मार्केट ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं है या फिर ऊपर-नीचे जाके फिर सेम जगह पे आ गया, लेकिन टाइम उसने स्पेंड कर लिया, तो थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। तो आप समझ गए यहाँ तक? दोस्तों आगे के पॉइंट हम और समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में एक अच्छी पॉइंट है कि आपको कैपिटल जो है कम चाहिए। तो अगर कोई एक लॉट अगर आप खरीदना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो वो 10-15 हज़ार रुपए में आ जाता है ना? लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? इसमें आपको कैपिटल मान लीजिए 2 लाख, ढाई लाख रुपया चाहिए एक-एक लॉट को आपको सेल करने के लिए। आप समझ पा रहे होंगे? क्यों लोग जिनके पास कम पैसा होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको बहुत मोटा कैपिटल आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये हो गया इसका ड्रॉबैक, यानी कि आपको कैपिटल नीड बहुत ज़्यादा हाई चाहिए ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है? अब आखिरी पॉइंट हम समझते हैं कि सूटेबल फॉर, ये ऑप्शन बाइंग जो होते हैं, ये किन दिनों के लिए है? ये होता है वोलेटाइल डेज़ के लिए या फिर ट्रेंडिंग डेज़ के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले हम समझते हैं कि वोलेटाइल डेज़ क्या होते हैं? जैसे कि मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर 1 घंटे बाद नीचे धड़म से गिरा, फिर बहुत नीचे गिर गया, फिर ऊपर उठा। इसको कहते हैं वोलेटाइल डेज़, यानी कि जिस दिन मार्केट फ्लक्चुएट करता है, जिस दिन मार्केट में स्पाइक देखने को मिलता है आपको, बड़ा-बड़ा लंबा कैंडल बनाता है। तो उन दिनों के लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा खासा पैसा दे के जाते हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन वही ऑप्शन सेलर के लिए वही एक श्राप हो जाता है, के लिए वही चीज़ एक नेगेटिव साइड होता है कि अगर अचानक से बहुत धर्म से बहुत भाग गया और अगर ऑप्शन सेलर के खिलाफ गया, तो ऑप्शन सेलर की बहुत पैसा नुकसान होता है, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक है। समझ रहे दोस्तों? अब हम पूरा सिनेरियो को समझते हैं। ऑप्शन बाइंग में रिस्क जो होता है लिमिटेड है, इसके अच्छी पॉइंट है, इसके बुरी पॉइंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये होता है लो, यानी कम होता है। इसको हम इसका ड्रॉबैक बताते हैं। ये इसका एक नेगेटिव साइड हो गया, क्योंकि ज़्यादातर दिन मार्केट जो है या तो साइडवेज़ रहता है, बहुत ही कम दिनों में होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग मूवमेंट पकड़ता है ना दोस्तों? अगर हम चार्ट में जाके देखेंगे, तो आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि 3 दिन मार्केट साइडवेज़ रहेगा, एक ही दिन ऐसा होता है कि अच्छा खासा मूवमेंट दिखाता है। ये मार्केट की सच्चाई है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग थोड़ा-सा टफ है और ऑप्शन सेलिंग वही इसके लिए वरदान हो जाता है। क्योंकि अगर जितना साइडवेज़ होएगा, उतना टाइम का पैसा ये ऑप्शन सेलर लोग ले जाएँगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? अब इसका एक ये नेगेटिव साइड हो जाता है थीटा, यानी कि जितना टाइम जाता जाएगा इसका प्रीमियम का वैल्यू गिरता जाएगा। समझ रहे दोस्तों? तो इसके लिए ये नेगेटिव साइड हो गया, लेकिन इसके लिए वही चीज़ पॉजिटिव हो गया। थीटा ही तो इसको पैसा देता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? और इधर कैपिटल नीड आपको कम चाहिए ऑप्शन बाइंग में। कैपिटल नीड इसमें हाई बहुत ज़्यादा चाहिए और ये सूटेबल फॉर वोलेटाइल डेज़ ऑप्शन बाइंग। खैर दोस्तों, हमने पूरी तरह से समझ गए कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है और इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मार्केट में नए हो, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल के अभी जो सब्सक्राइबर है, वो ज़्यादातर नए लोग हैं। मैं उनको से ये सलाह दूँगा कि आपको करना क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, तो आपको तो ऑप्शन बाइंग ही करना है, क्योंकि आप ऐसा आते ही तो 2-4 लाख रुपए इसमें नहीं ड लगा दोगे ना। तो आपको शुरुआत तो ऑप्शन बाइंग में करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया ऑप्शन बाइंग करके, थोड़ा बहुत आप खरीदे कैसे, बेचे कैसे, है ना? आपका ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कैसे होता है, ये समझ गए मोटा-मोटी, और फिर आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी आ गया ना, तो मैं आपको बोलूँगा आप ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो होता है, थोड़ा सेफ होता है। कुछ-कुछ दिन थोड़ा वो आपको नुकसान दे जाता है, लेकिन उसके लिए आप एसेट लगा के रखें। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग में ही आपको पैसा आसान तरीके से बन सकते हैं। इसमें पैसा थोड़ा कम बनता है, लेकिन इसमें पैसा बनने का संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी आप, और अगर आप ज़्यादा लालच नहीं रखते, तो आप ऑप्शन सेलिंग करें, और वहीं पे अगर आपके पास कैपिटल इतना नहीं है, तो आप ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। एक बात और आपको कह दूँ, अगर आपको मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर आप ऑप्शन सेलिंग करने क्यों जाएँगे? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट ही अगर आपको 2 लाख का आता है, वहीं पे 2 लाख रुपए में आप कम से कम 10-15 लॉट आप खरीद सकते हैं ऑप्शन बाइंग करके। और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप ऑप्शन बाइंग करके बहुत मोटा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। तो शायद उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो के द्वारा समझ गए ऑप्शन
सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है और आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन एक बात आपको कह दूँ, अगर आप मार्केट में नए हो, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और बिल्कुल नया है, ट्रेडिंग को सीखना है, तो लर्न ट्रेडिंग करके फ्रॉम बिगिनर टू प्रो एक सीरीज़ है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसको आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप बिल्कुल, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है ट्रेडिंग के जगत में, तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग को सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।